जय माता दी। इस वीडियो में आज हम 14 दिसंबर 2020 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सूर्य ग्रहण जन्म कुंडली में कैसे बनता है, कैसे पता चलेगा कि जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण है या नहीं, और इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, और भारत में ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। जन्म कुंडली में जब भी राहु और सूर्य एक साथ जन्म कुंडली में कहीं भी जाकर के बैठ जाते हैं तो जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण माना जाता है, या फिर सूर्यदेव केतु के साथ जाकर के किसी भी घर में बैठ जाए तब भी सूर्य ग्रहण माना जाता है, या फिर राहु जन्म कुंडली के पहले या 5वें घर में आ जाए तब भी समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है, तब भी आप उपाय कर सकते हो। अब सूर्य ग्रहण होने से जीवन में क्या क्या दिक्कतें आती है और इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए ये भी बात करेंगे। उससे पहले ये जानते हैं कि भारत में सूर्य ग्रहण दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ये सूर्य ग्रहण भारत में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये सूर्य ग्रहण साउथ अमेरिका में या अफ्रीका के कुछ देशों के अंदर कुछ हिस्से के अंदर ये देखा जाएगा, लेकिन भारत में ये सूर्य ग्रहण बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अब भारत के लोगों को उपाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये जानने से पहले हम सूर्य ग्रहण से मिलने वाले जीवन के ऊपर क्या असर पड़ता है उसके बारे में जानते हैं। जब भी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण होगा, सूर्य हमारे पिता के लिए भी देखा जाता है और पुत्र के लिए भी देखा जाता है। जब भी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण हो तो लाल किताब कहती है कि पिता और पुत्र दोनों के सुखों में ही कमी के हालात होंगे, या तो उनका सुख नहीं मिल पाएगा या किसी भी तरह से उनके साथ चाहे वैचारिक मतभेद रहे, चाहे दूर रहना पड़े, या उनको अपने जीवन में सेहत या काम को लेके या सेटलमेंट को लेकर के हमेशा ही परेशानियां देखने को मिलती है। दूसरी चीज, स्वभाव के अंदर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ये समय समय पर बनती है। जब भी सूर्य ग्रहण होगा, सूर्य या राहु का समय आएगा, इनकी महादशा या अंतरदशा आएगी, स्वभाव के अंदर एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन होगी। इंसान जरा सी छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होगा, इरिटेट होगा, गुस्सा उसको बहुत जल्दी आएगा। और साथ ही सूर्य ग्रहण जब जन्म कुंडली में बनता है, सूर्य हमारी नौकरी के लिए भी देखा जाता है, हमारे करियर के लिए देखा जाता है। सरकारी नौकरी जिन लोगों को नहीं मिल पाती, बहुत ज़्यादा कोशिशें करने के बाद, मेहनत करने के बाद या सिफारिशें लगाने के बावजूद भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती, उनकी कुंडलियों में भी सूर्यदेव की ही खराबी होती है। या सरकारी नौकरी अगर कुछ अच्छे योगों के कारण लग भी जाए, लेकिन अगर सूर्य ग्रहण है तो उस नौकरी के अंदर कोई ना कोई परेशानी, दिक्कतें, अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज के साथ कुछ ना कुछ दिक्कतें, या बॉस के साथ कुछ ना कुछ परेशानियां चलती ही रहती है। जिन लोगों का सूर्य खराब होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ऐसे में हमारी जो इज्जत मान प्रतिष्ठा समाज के अंदर बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ती। हमारे स्वभाव के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आने लगती है। अपनी बातों को दूसरों के आगे रखने की जो ताकत है, जो अपनी बातों का प्रभाव दूसरों पर पड़ना चाहिए, वो कमजोर होता चला जाता है। दूसरे लोगों को इंसान अपनी बातों से प्रभावित नहीं कर पाता। जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है, लोग ऐसे इंसान की बातें सुन के नहीं चलते, या ऐसे इंसान का कह लो कि बातों के अंदर वजन नहीं होता। ये सूर्य ग्रहण की सबसे बड़ी खराबी। और सूर्य का सीधा सीधा संबंध हमारी सेहत के साथ है। सूर्य ग्रहण अगर है तो सेहत के अंदर छोटी छोटी कमियां रहती है। ऐसे में राहु या सूर्य का समय आ जाए तो बुखार जैसी दिक्कत या टाइफाइड वगैरह हो जाना, इस तरह की कमियां, या समय समय पर बहुत जल्दी बुखार होना, या सेहत के अंदर कुछ ना कुछ कमियां चलते रहना, ये भी सूर्य की खराबी का सबसे बड़ा रूप है। और साथ ही जिन लोगों के मुंह में बार बार थूक आता है या जिनको थूकने की आदत होती है, ऐसे लोगों का भी सूर्य खराब होता है। तो ये तो रहे सारे सिम्टम। अब इनको ठीक करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। जब भी सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो 1 किलो साबुत बादाम छिलके वाले और 10 सूखे नारियल बिना पानी के लेकर के इनको अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा उतार के चलती नहर नदी में जल प्रवाह करें। अगर ये आपके बच्चों की कुंडली में है, आपके बच्चे उपाय नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाहते, या
कोई भी जिनकी भी परिवार में कुंडली में सूर्य ग्रहण है, वो इंसान अगर उपाय नहीं कर पा रहा तो उसके बदले में बच्चों की अगर कुंडली में तो उसके माता पिता, भाई बहन या ब्लड रिलेशन में कोई भी उपाय कर सकता है। आप अपने जीवन साथी के लिए भी ये उपाय कर सकते हो अगर जीवन साथी की कुंडली में सूर्य ग्रहण है। अब भारत में 14 तारीख को सूर्य ग्रहण नहीं पड़ रहा, तो इसलिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सूर्य ग्रहण के उपाय करने की। सूर्य ग्रहण का समय क्या रहेगा उसको बताने में थोड़ी सी देरी जरूर हुई है। ये शाम को लगभग 7 बजे के आसपास शुरू होगा। 14 तारीख रात को ये शुरू होने वाला है और ये 15 तारीख 12 बज के यानी कि रात को ही 0023 12 बज के 23 मिनट तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। तो जो भी लोग यूएसए में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो लोग ये उपाय कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के मध्य में ये उपाय करना है, लगभग आप 9:30 बजे के आसपास ये उपाय कर सकते हो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से अगर बात करें। यानी कि जो लोग यूएस में ये उपाय करेंगे वहाँ की टाइमिंग अलग रहेगी। सूर्य ग्रहण का जो मध्य का टाइम होगा उसमें ये उपाय किया जा सकता है, लेकिन भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं पड़ रहा, इसलिए आप लोगों को उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में 2021 में भी सूर्य ग्रहण आने वाले हैं, पड़ेंगे सूर्य ग्रहण। अगर भारत में सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो बिल्कुल उसका उपाय हो सकता है। जो भारत के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, उनको ये उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम और भी विषयों पर आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।